हर काम कर सकती हूँ, खाना बनाना, सफाई, सब कुछ। बहुत अच्छा खाना बनाती है फातिमा गुल, बहुत अच्छा। जानता हूँ, मुझे अभी तक इसके खाने का जायका याद है। घर में पूरा दिन बोर हो जाती हूँ, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि कुछ करूँ। हाँ तो ठीक है ना, इस तरह इसका ध्यान भी काम में लगा रहेगा। दरअसल मुझे कुछ लोगों की जरूरत है। मुझे खुशी होगी कि अगर तुम हमारे साथ काम करोगी। तो आपका मतलब है कि इसको यहाँ पे नौकरी मिल गई है? हाँ, ये बहुत अच्छा रहेगा। आपका बहुत शुक्रिया। हेलो, कैसे हो? हाँ, तुम्हारा ऑर्डर आ गया है, बैठ जाओ। एमरे, मैंने जो कहा था वो ले आए तुम? जरा बताओ तो सही। जी ले आया। मैंने छुरी की धार भी तेज करवा ली। फिर तो तुम्हें चाय जरूर मिलनी चाहिए। चलो बैठ जाओ। हाँ, बात सुनो, एमरे और हम सब के लिए चाय ले आओ जरा जल्दी से। नहीं, रहने दें, अब हमें चलना चाहिए। हाँ, अब हमें चलना चाहिए। क्या आप लोग मेरी वजह से जा रहे हैं? बिल्कुल नहीं। तो फिर मैं कब से शुरू करूँ? तुम कल से आ सकती हो। ठीक है। क्या हुआ? फातिमा गुल अब यहाँ पे काम करने वाली है इरोल भाई के साथ। ये सच है? मुझे लगा कि आप लोग जा रहे हैं। हाँ, हम लोग नया घर ढूंढ रहे हैं। हम जहाँ भी रहें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब तुम आ ही गई हो तो किसी की जरूरत नहीं है। कहीं और जाके मुझे नाराज मत करना। जब तक आप मेरे काम से खुश रहेंगे मैं कहीं नहीं जाऊंगी। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। वाह, ज़बरदस्त। क्या करीम भाई जानते हैं? हाँ, वो जानता है, उसे पता ही होगा। अच्छा ठीक है, कल मिलते हैं फिर। अपना ख्याल रखना। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। उम्मीद करता हूँ सब कुछ ठीक रहेगा। शुक्रिया। करीम भाई को सलाम बोलिएगा। हाँ, कह दूंगा। अच्छा किया नौकरी देके। मैंने उसे नौकरी तो दे दी है, लेकिन दुआ करता हूँ कि हम किसी मुसीबत में ना फंस जाएं। अगर इसके दुश्मन आ गए तो मुसीबत हो जाएगी। मेरे ख्याल में तो अब वो मामला ख़त्म हो चुका है। मतलब मैंने तो यही सुना है अभी तक। मैंने हाँ तो कह दिया उसे, लेकिन पता नहीं मैं खुश भी हूँ या नहीं। मैं समझता हूँ कि उसे नौकरी की ज़रूरत है, इसीलिए मैंने मना भी नहीं किया। दुआ है कि ये फैसला हम दोनों के लिए अच्छा रहे। मैंने सब पर लिख दिया है कि कौन सी बोतल में कौन सी दवा है। नाम लेबल पर लिखे हैं। उसे कह देना मैं मसरूफ़ थी इसलिए नहीं आ सकी, ठीक है? वो जो उसने हाजमे की दवा कही थी वो कल सुबह तक तैयार हो जाएगी। तुम सुन रहे हो ना कि मैं क्या कह रही हूँ? बहुत देर हो चुकी है। घबराओ मत, आते होंगे वो लोग। करीम, उसे काम करने से मत रोकना, अच्छा है उसके लिए। वो मेरी सुनती ही कहाँ है? मसरूफ रहेगी तो उसका दिमाग बटा रहेगा। इस तरह वो खुश भी रहेगी और खुद एतमादी में भी इजाफा होगा उसकी। नई जिंदगी की शुरुआत कर सकती है वो। अच्छा दौर आएगा उसका। जिस बुरे वक्त से वो गुजरी है उस वक्त को भुलाना चाहती है वो। सिर्फ इतना चाहती है कि जिस तूफान से वो गुजर रही है वो थम जाए और वो निकल आए उससे। मेरी नजरों में उसकी इज्जत और भी बढ़ गई है। काश मैं भी उनके साथ होता। अरे भाई, उसका भाई है ना उसके साथ, इसीलिए तो इससे ज्यादा डर लग रहा है अबिनी ने। मैं समझी थी तुम बहुत समझदार हो करीम। तुमने उसे जाने क्यों दिया? तुम इसे काम से रोक सकते थे ना, तो उसके शौहर हो तुम। उफ, इस औरत की बातें, मुझे सब्र दे या अल्लाह। अगर उसे काबू में रखना चाहते हो तो तुम्हें उसके साथ सख्ती से पेश आना होगा, समझे तुम? तुम्हें यकीन नहीं होगा, लेकिन आज मैंने उसे तुम्हारे कमरे में देखा। यकीन करो, मुझे तो लगा कि वो वहां कपड़े रखने गई होगी, लेकिन वो वहां नहीं थी। फिर मुझे शक हुआ और मैंने दरवाजा खोलकर देखा तो पता है मैंने क्या देखा वहां पर? वो तुम्हारे कमरे में थी। तस्वीर उसके हाथ में थी और वो उसे घूर रही थी। जरूर तुम लापरवाही में कहीं भूल गए होगे। अगली बार किसी अच्छी जगह छुपाना, कहीं ऐसी वैसी जगह मत रख देना। फिर मैंने उसे अकेले छोड़ दिया ताकि वो शर्मिंदा ना हो, और फिर वो तुम्हारे कमरे से निकल गई। मैं इधर उधर कामकाज में लग गई। और कोई काम है आप? हाँ हाँ, देर हो रही है, तुम जाओ, ये बोतलें ले जाओ। मुझे नजरअंदाज कर रहे हो ना तुम? लेकिन याद रखना, मैंने जो सारी बातें तुमसे कही हैं, मेरे ख्याल से आप भी समझ गई होंगी। तुम इस मामले से दूर रहो। उन दोनों को तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं तो मदद करूंगी, मैं बहुत अच्छी हूँ। आपको क्या तकलीफ है इससे? कहा ना इस मामले से दूर रहो। बात को समझती नहीं हो। मामला तो और बिगड़ सकते हैं। हमें उन दोनों को अकेला छोड़ देना होगा अभी। खत वाली बात याद नहीं है तुम्हें? है ये उससे भी बुरा होगा अगर फातिमा गुल को पता चल गया कि तुमने करीम से कुछ कहा है। करीम उसे कुछ नहीं बताएगा। करीम कुछ नहीं कहेगा, मुझे पता है, लेकिन तुम मेरी बात गौर से सुनो। तुम्हें खुदा का वास्ता है, मुंह बंद रखो अपना। हाँ, तो आप भी मत बताना फातिमा गुल को।
है करीम, तुम्हें पता फातिमा गुल को नौकरी मिल गई है? भाई मत चिल्लाओ। एरोल भाई ने फातिमा गुल को नौकरी दे दी है। हाँ, मुझे खुशी हुई सुन के। वो कल से काम शुरू करेगी। चलो अच्छा है। अच्छा है, यही कहा ना। कहाँ जा रहे हो तुम? मैं मरियम आपा के काम से बाहर जा रहा हूँ। फातिमा गुल वो जा रही है। फातिमा गुल रुको। हाँ, इसके अलावा इमरी भाई ने सलाम कहा है तुम्हें। वालेकुम सलाम। फातिमा गुल रुको। कौन है तुम्हारे वालिदैन? हेलो। गुड इवनिंग मुस्तफ़ा, कैसे हो तुम? गुड इवनिंग। तुमने कल मेरे फोन का जवाब नहीं दिया और आज मैं पूरा दिन बिजी रहा। मैं सुन रहा हूँ। क्या तुम कल कंपनी आ सकते हो मुलाकात के लिए? क्यों? हमने दोबारा सोचकर एक फैसला किया है। तुम्हें हम अपनी कंपनी में एक नई नौकरी दे रहे हैं। दिलचस्प। तुम इस नौकरी से खुश हो जाओगे। सुबह वक्त पे आ जाना। ठीक है। अच्छा, कल मिलते हैं, लेकिन देर मत करना। अल्लाह हाफिज। क्या कहा उसने? वो हमारी ऑफर मान गया है। आपको लगता है वो खामोश हो जाएगा? उम्मीद है कि इससे हम सबको सुकून मिल जाएगा। कोई बुरी खबर है क्या मुस्तफ़ा? नहीं, ऐसी कोई खबर नहीं है। तुम्हारे चेहरे को देखकर तो ऐसा ही लगा था। एक अच्छी खबर है, बहुत अच्छी खबर। मैंने कहा था ना कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। कहा था ना। मुझे भूख लगी है, चलो बाहर चल के कुछ खाते हैं। पहले मैं समी को कॉल कर देती हूँ। मुझे आज रात का शेड्यूल नहीं पता है। आज कोई शेड्यूल नहीं है तुम्हारा, समझ गई? मुझे दर्द हो रहा है। तुम कॉल नहीं करोगी? अच्छा, लेकिन ये तो बताना पड़ेगा कि आज नहीं आऊंगी। कुछ मत बताओ। तुम्हारा उस आदमी के साथ जो भी ताल्लुक था खत्म, अब समझ गई तुम? मैं ये चाहता हूँ कि तुम अपना माजी भूल जाओ। अब सामी वामी अब किसी को कॉल करने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा ठीक है, मैं समझ गई। चलो अब तैयार हो जाओ, हम जा रहे हैं बाहर। कोट मुझे दे दीजिए। शुक्रिया। किसने कहा इसकी तबीयत खराब है? कैसे हो तुम? हेलो। मेल तुम उसके बारे में पूछती रहती है। बहुत अच्छे लग रहे हो तुम, बहुत अच्छे। बाकी सब कहाँ हैं? हमने बात कर लिया। कैसे हैं आप लोग? अरे आओ आओ। प्यारी बहन, क्या हुआ? सब ठीक है ना? क्या हुआ? आपा, हम तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे खाने के लिए। बताएं तो सही, हुआ क्या है? मैं तंग आ चुका हूँ और मुझे कोई बात नहीं करनी, इसलिए प्लीज इस बारे में मत पूछना। मेलतम का नया शौक है मुस्तफ़ा की जासूसी। क्या मुस्तफ़ा? हाँ, तुमने पहले क्यों नहीं बताया कि वो फातिमा गुल का मंगेतर था? हाँ भाई, आज का हॉट टॉपिक यही है। आज इसी पर बहस की जाएगी। मैं इन बातों से तंग आ चुका हूँ। बस बहुत हुआ। क्या रोजाना ये सवालात करना बहुत जरूरी है? तुम्हें जो मानना है वो मानती रहो, मुझे उन लोगों की कोई परवाह नहीं है। अच्छा, हाँ, ये ठीक कह रहे हैं मेलतम। आप लोगों के सामने मैं ही गलत हूँ ना, और मैं रोज ही कुछ नया सुनती हूँ जिससे मामला और उलझ जाता है। तुम क्यों पीछे पड़ी हो? मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा। बताओ तो सही, ये जो हालात चल रहे हैं इस बात का सबूत है कि तुम्हारा शक बिल्कुल बेबुनियाद है। अब तुम ही बताओ कि मुस्तफ़ा इन हालात में हमारे साथ कैसे काम करेगा? उसकी फैमिली घर छोड़ के जा चुकी है। मगर उसकी माँ की वजह से। हम पहले ही बता चुके हैं। वो अब हमारे साथ नहीं रहते।
वो अब मेरा ड्राइवर नहीं है। हमने उसे लॉजिस्टिक्स डिपार्टमेंट में भेज दिया। हाँ, मेरे ख्याल से वो वैसे भी ड्राइवर बनने के लायक नहीं था। वैसे भी हमने उसे कुछ ही दिनों के लिए रखा था। बहुत होशियार लड़का है। मुझे तो ये अभी पता चल रहा है। अब वो इस सामान पे नजर रखेगा और साथ साथ शिपमेंट के शेड्यूल बनाएगा। मैं तो ड्राइवर का सोच रहा था और आपने उसे इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे दी। क्या सोच रहे थे आप? हाँ, ये तो बहुत ही अच्छी बात होगी। इससे हमारा काम भी जल्द से जल्द निमट जाया करेगा। हाँ, लेकिन मैं कल ऑफिस आने वाला हूँ, आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। नहीं, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं, तुम कहीं नहीं जाओगे। मैं ठीक हूँ मॉम, और उस कंपनी का बदतरीन काम भी इस घर में रहने से ज्यादा बोरिंग नहीं हो सकता। और मैं वैसे भी आज पूरा दिन बोर हुआ हूँ वुराल के साथ। ये ठीक है, तुम भी काम पर आओ, उसे भी साथ लेकर आओ। फजूल में बैठा हुआ है तुम्हारी वजह से वो। क्या हम खाने पे चल सकते हैं? अब कब से इंतजार करें, बहुत भूख लग रही है। चलो आ जाओ मेल्तम। आइए प्लीज, आइए आइए। जरूर मिलेगी, देख लेना, बहुत जल्द मिलेगी, देख लेना। अल्लाह पूछेगा तुम लोगों को। फातिमा गुल, देखो तुम मुझे गलत समझ रही हो। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी जिंदगी में कोई परेशानी आए। ये अंगूठी सिर्फ दिखाने के लिए है, ताकि तुम उन लोगों को जवाब दे सको जो तुम्हें। लाओ मैं तुम्हारी मदद करता हूं। रहने दो। मेरी मदद करने से कुछ बिगड़ जाएगा क्या? मैं जानता हूं कि तुम अपनी पूरी कोशिश कर रही हो, इसीलिए तुम्हारी मदद कर रहा हूं मैं, ताकि तुम्हारी जिंदगी आसान हो जाए। तुम्हें कुछ अंदाजा भी है कि मैं किन हालात से गुजर रही हूँ? कुछ नहीं जानते तुम, कुछ भी नहीं। लेकिन मैं देख जरूर सकता हूं। तुमने अपना स्कार्फ पानी में बहा दिया। और मैंने ये सुना कि ये उसका था। वो इसे घर के बाहर छोड़ के चला गया था और तुमने वो स्कार्फ बहा दिया, ठीक कहा ना? इसलिए कि अब तुम्हें उसका कोई डर नहीं है। वो स्कार्फ पानी में बहता हुआ चला गया, जिस तरह तुम्हारा डर भी कहीं चला गया। वो स्कार्फ मुस्तफा को पसंद था, मैंने ही उसे दिया था। लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि जैसे वो मेरी गर्दन के गिर्द है और मेरी सांस घुट रही है। मुझे स्कार्फ से उसकी याद नहीं आती, बल्कि वो रात याद आती है। इसीलिए मैंने उसे फेंक दिया। लेकिन मैं जानती हूं कि मैं उस रात को कभी भूल नहीं पाऊंगी।
गुड नाइट। मुस्तफ़ा भाई, अमीन साहब होटल से चले गए हैं। अम्मी की तबीयत खराब हो गई क्या? वो उन्हें हॉस्पिटल ले गए हैं? नहीं, उनकी तबीयत बिल्कुल ठीक थी। उन्होंने कहा कि हम घर जा रहे हैं। उनकी बस 2 घंटे पहले जा चुकी है। क्या उन्होंने कोई मैसेज छोड़ा या कोई और चीज़ बताई है इसके बारे में? नहीं सर, उन्होंने मुझे कुछ भी नहीं बताया। ठीक, शुक्रिया। कोई बात नहीं सर, गुड नाइट। गुड नाइट। आपके मतलूबा नंबर से जवाब मौसूल नहीं हो रहा। बराए मेहरबानी कुछ देर बाद डायल कीजिए। अपना मैसेज रिकॉर्ड करने के लिए 1 दबाइए, सुनने के लिए 2 दबाइए और डिलीट करने के लिए 3 दबाइए। बाबा, आखिर आपने मुझे क्यों नहीं बताया? मुझे कॉल कीजिए फौरन। पप्पा मैं तैयार हो गया। सुबह बखैर। अच्छा मेरे लिए रुको, मैं भी साथ चलता हूँ। नहीं भाई, मुझे देर हो जाएगी वरना। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए दुआ करूंगा कि तुम्हारा दिन अच्छा गुजरे। शुक्रिया। पप्पा मैं जा रहा हूँ। मेरा शैतान। उम्मीद है कि तुम्हारे काम पर जाने के लिए रोज इतनी बड़ी तकलीफ नहीं होगी। नहीं मुकद्दस, आज फातिमा गुल का पहला दिन है काम पर। जल्दी करो राइमी, मुराद लेट हो जाएगा। अच्छा, खुदा तुम्हारी मदद करे काम पे। आमीन। राइमी जल्दी करो। क्या तुम इसी तरह खुले बालों में जाओगी? बांध लूंगी अभी। देखो जरा संभल कर जाना फातिमा गुल। जब किसी मर्द से सामना हो तो अपना सर नीचे कर लेना, समझ गई फातिमा गुल? तुम इस घर की इज्जत हो। दोबारा शुरू मत हो जाना। और तनख्वाह के बारे में पूछ लेना, उनसे उतने ही पैसे लेना जितना वो तुमसे काम लें। मेरे ख्याल से तुम तैयार नहीं हो काम पर जाने के लिए। फातिमा गुल, ये तुम्हारे लिए। ये क्या है? एप्रन है। लेकर तो मैं अपने लिए आई थी, लेकिन अभी तक मुझे इस्तेमाल करने का मौका नहीं मिला। मेरे ख्याल से ये तुम्हारे लिए ही आया था। क्या ये इसके जहेज का है? उम्मीद है तुम्हें अच्छा लगेगा। ये बहुत अच्छा है, लेकिन क्या जरूरत थी? आज तुम्हारे लिए बहुत खास दिन है बेटा, इसीलिए मैं तुम्हारे लिए लाई हूँ ये। बहुत अच्छा लगा। अच्छा लगा ना तुम्हें? आपका शुक्रिया। मेरी बेटी, बहुत सारी दुआएं तुम्हारे लिए। मुझे जलन हो रही है।
मुझे दोबारा काम शुरू कर देना चाहिए। बहुत अच्छा होगा अगर तुम भी काम शुरू कर दो। आप मजाक कर रही हैं क्या? इस्तांबुल हमारे गांव की तरह नहीं है। यहाँ बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी मुसीबतें हैं। मैं इस तरह काम करने बाहर नहीं जाऊंगी। आफरीन है तुम पर, तुम उसका हौसला बढ़ाओ उसके बजाय। इसकी बातें छोड़ो, तुम कामयाब होगी इंशाल्लाह। हम शाम में तुम्हें मिलने आएंगे, हाँ, काम देखने के लिए। क्या हुआ? मैं कुछ भूल गया था। रुको, मेरे ख्याल से वो अब तक तैयार नहीं हुई है। कोई तो बात है जो आपका दीदार नसीब हुआ। तुम शावर लेने नहीं गए? मैं नाश्ता कर रहा था। क्या तुम जा रहे हो? तुम्हें कुछ काम है? ठीक होने तक तुम्हें ड्राइव नहीं करना है ना, मैंने सोचा छोड़ दूं तुम्हें। ये सुनकर मेरी आंखें भर आई। वैसे भी अच्छा होगा कि न्यूज वाले हमें एक साथ देखें। सलीम चलो ना, हम रास्ते में बात भी कर सकते हैं। मेल्तम, मैंने बताया था मैं तंग आ चुका हूँ एक ही बात करते हुए। ठीक है, फिर हम बात नहीं करेंगे। हमें वक्त जाया नहीं करना चाहिए। मैं तुम्हें छोड़ने के बाद हेयर ड्रेसर के पास भी जाऊंगी। अब चलो। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। बहुत प्यार। अच्छा बस करो, तो चले।
गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, क्या हाल है? मुझे देर तो नहीं हो गई? नहीं नहीं, साजदा, महमद, फातिमा गुल आ गई है। मिलकर खुशी हुई। खुश आमदीद। तुम्हें देख के अच्छा लगा। शुक्रिया। साजदा और महमद पर किचन की जिम्मेदारी है, तुम इन दोनों की मदद करोगी। काम ज्यादा होता है तो तुम्हें सर्विस पर भी रखा जा सकता है। ठीक है। तो फिर चलो शुरू हो जाओ। चलो मैं सबसे पहले तुम्हें सामान के बारे में बताती हूँ। असल में मैं पहले ही सब कुछ जानती हूँ। मैंने यहाँ एक दिन काम किया था। अच्छा अच्छा। मेरा मतलब है मैंने और मेरी भाभी ने मदद की थी मिस्टर एरॉल की। अच्छा ठीक है चलो, बेटा, आओ फिर मेरे काम साथ। पे लग जाओ आज से। तुम अपना एप्रन भी लाई हो, कितना प्यारा है ये। अच्छा याद आया, ये आज का मेन्यू है, अच्छी तरह देख लो, तुम्हें आसानी होगी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। क्या फातिमा गुल यहाँ पे है? हाँ, वो अंदर है। मैं देखना चाह रहा था कि फातिमा गुल आ चुकी है या अभी तक नहीं आई। एक बात बताओ, इसका यहाँ काम करने से तुम्हें कोई एतराज तो नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। वो कह रही थी कि तुम जानते हो, फिर भी पूछना मुनासिब समझा। मुझे खुशी है कि वो यहाँ काम करेगी। वो सब्जियां कहाँ गईं जो यहाँ रखी थी? हाँ, मंगवाई हैं, बाहर रखी हैं। ठीक है, मैं फातिमा गुल के साथ लेकर आ जाती हूँ। चलो फातिमा गुल। हाँ, फातिमा गुल आ गई। सुबह किसी वजह से हमारी मुलाकात नहीं हो पाई। विश यू ऑल द बेस्ट। बस यही कहना था। हाँ, थैंक यू। फातिमा गुल, मुझे लगता है कि ये तुमसे डरता है, क्योंकि ये चाय पीने के लिए भी नहीं रुक रहा है। मैं जरूर रुकता, मगर एमरे इंतजार कर रहा है। वो कंप्यूटर लेने के लिए मेरे साथ जा रहा है। मैं तो मजाक कर रहा हूँ, तुम हर चीज में संजीदा हो जाते हो। मैं चलता हूँ। हैव अ वेरी गुड डे। शुक्रिया। जरूर।